बताएंगे। कल 2 चैप्टर्स पढ़े थे ना हमने, आज क्या पढ़ेंगे? कल क्या क्या चैप्टर पढ़ा था हमने? अर्थशास्त्र परिचय और व्यापार के थोड़े थोड़े क्वेश्चन आंसर सभी हमने रिवाइज किए थे। याद है सभी को या याद नहीं है? ये मैम याद है? ओके। हमने और क्या कहा था? हमने कहा था कि आज अंतरराष्ट्रीय वार रेखा के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे क्लास में। याद है सबको? यस टीचर। हाँ। ओके। सभी पढ़ के आए हैं या नहीं पढ़ाई की है? की है टीचर पढ़ाई। चलिए ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अंतरराष्ट्रीय वार रेखा समझने वाली चैप्टर है, इस चैप्टर को अच्छे से समझना है, वरना जो है आप लोगों को आगे चल के भूगोल में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझ के पढ़ेंगे। अभी अंतरराष्ट्रीय वार रेखा पढ़ने के लिए जो है मैं वो करती हूँ, चैप्टर आपकी शेयर करती हूँ ताकि आपको दिख जाए। शेयर करते हैं स्क्रीन, जैसे ही स्क्रीन दिख जाए तो बताएंगे कि मैम दिख गई है। अच्छा, तो स्क्रीन शेयर करें उससे पहले मुझे मैसेज आ रहा है कि कोई मुझे लिख रहा है कि अंतरराष्ट्रीय वार रेखा का मतलब क्या है। हमने ये चीजें क्लास में पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी यस टीचर। क्लास? ओके, तो अभी कौन बच्चा बताएगा कि अंतरराष्ट्रीय वार रेखा का मतलब क्या है, जो कि हमने की हुई है कवर, फिर भी हमको थोड़ा याद नहीं है, तो बताएंगे अंतरराष्ट्रीय वार रेखा का मतलब क्या है? कोई भी मैम मैं बताऊँ क्या मैम? बता सकता है। मैम अंतरराष्ट्रीय वार रेखा मतलब इंटरनेशनल डेट लाइन। मैम हाँ तो ही ही पृथ्वीवरील एक काल्पनिक रेषा आहे जी उत्तर ध्रुवाकडून दक्षिण ध्रुवाकडे 180 रेखावृत्तावरून जाते। ओके, तो ये तो हमने जान लिया, लेकिन इसको सहज भाषा में हम कैसे समझाएं? अंतरराष्ट्रीय वार रेखा क्या है सहज भाषा में समझाने के लिए मैंने आपको एक वीडियो भी दिखाई थी, अगर आप लोगों को याद है तो। दिखाई थी मैंने क्लास में एक वीडियो आप लोगों को कि अंतरराष्ट्रीय वार रेखा होती क्या है ना? तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा रिवाइज पहले कर लेते हैं तो आप लोगों को जो है वो याद रहेगी। देखिए, अंतरराष्ट्रीय वार रेखा सबसे पहले तो हमें जाननी है कि अंतरराष्ट्रीय वार रेखा हम इसीलिए पढ़ते हैं कि अंतरराष्ट्रीय वार रेखा से समय का निर्धारण किया जा सकता है। अब जो है समय का निर्धारण किस लिए जरूरी है? क्योंकि हम जो है हम भारत में रहते हैं, कई और देश भी हैं, अमेरिका भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, वहां पे हमारी न्यूजीलैंड भी है, हमारी फिर जो है अर्जेंटीना है, बहुत सारी ऐसी देशें हैं। लेकिन अभी जरूरत क्या है कि अंतरराष्ट्रीय वार रेखा जो है वो हर जगह एक नहीं हो सकती, हमें एक जगह से टाइम डिसाइड करना पड़ता है।
अब जब टाइम को हम डिसाइड करते हैं तो कोई ना कोई ऐसी लॉन्गिट्यूड हमें चाहिए होती है जिसके बराबर हमें टाइम फिक्स करना होता है। ये चीजें मैंने आपको पहले भी कराई हुई है, ठीक है। तो इसके लिए आपको पहले जो पढ़ाई हुई चीज है उसको, तो इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग रिवाइज करके आएंगे ताकि क्लास में आकर आपको याद झट से आ जाए कि मैम क्या कहने की कोशिश कर रही है या क्या कह रही है। क्योंकि अगर हम पढ़ करके आते हैं तो हमें प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय वार रेखा इसीलिए जरूरी है ताकि हम जान जाएं कि अंतरराष्ट्रीय वार रेखा को पकड़कर हम देश, विदेश बोल दो, देश बोल दो, कोई भी स्थान की जो है ना, हम टाइम डिसाइड कर सकते हैं, इस टाइम को जान सकते हैं। चाहे आप पूरब में हो, पश्चिम में हो, किधर भी आपका देश स्थित हो, अंतरराष्ट्रीय वार रेखा जो है वो आपको टाइम बताने में बहुत मददगार साबित होती है। अभी इसको स्क्रीन शेयर करके समझाते हैं फिर से, तो जो है आपको एक तुरंत के तुरंत ही समझ में आ जाएगी। एक सेकंड, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। भारत की क्या टाइमिंग है रशिया से, कितने घंटे आगे है, मैम आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। पीछे है? यस मैम, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। ये जो है ये अच्छा है, उसके टाइम डिफरेंस कितना है, भारत आगे है, पीछे है, कौन सी दिशा में है, पूरब में है, पश्चिम है, ये हमने आप लोगों से पूछा। मैम आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। मेरी आवाज शायद आप लोगों को अभी क्लियर आए। मैंने आप लोगों से पूछा कि अंतरराष्ट्रीय वार रेखा में भारत का स्थान आप क्या बताएंगे, आगे है, पीछे है, बाद में है, क्या है? क्या मैम? आगे अच्छा, है मैम। कितने घंटे से आगे है मैम, आगे हाँ, कितने 5 घंटे तास 30 5 मिनट। घंटे 30 मिनट। 5 तास 30 मिनट। ओके, ठीक है, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय वार रेखा, चलिए देखते हैं। मोबाइल से शेयर करने का ट्राई कर, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है तो ओके मैम। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मैं मोबाइल से ज्वाइन होती हूँ फिर से। आपके एग्जाम में अंतरराष्ट्रीय वार रेखा से क्वेश्चन आए थे, आप लोगों ने मुझे खुद बताया था। यस मैम। यस मैम। यस मैम।
अच्छा, आप देख के बोलेंगे कि साउंड आ रही है या नहीं आ रही है वीडियो में, ठीक है? अभी मेरी नहीं है मैम साउंड नहीं आ रही। मैम मैं स्टार्ट कर रही हूँ। स्क्रीन में दिखे मैम। फिर से ट्राई करना है। अभी शायद जो है वो आप लोगों को दिख जाएगी, जो किताब मैंने शेयर की हुई है, ये आपकी टेक्स्ट बुक वाली ही किताब है। इसको हम जा पढ़ रहे हैं और पढ़ के आपकी अंतर्राष्ट्रीय वार रेशा फिर से डिस्कस कर रहे हैं, जबकि एक बार और हम पहले भी कर चुके हैं, फिर भी आपके जो भी डाउट है उसी को हम क्लियर अगेन कर रहे हैं, ताकि आपका थोड़ा सा रिविजन और हो जाए। पूरा टोटल डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को याद दिला रहे हैं, ठीक है, कि अंतरराष्ट्रीय वार रेशा में आपको मुख्य क्या पढ़ना है और क्या समझना है, क्योंकि काफी सारे बच्चे जो है इसको भूल गए हैं। ठीक है, जितना मुझे समझ में आ रहा है कि आपको शायद याद नहीं है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, भूलने से तो नहीं होगा। और आप लोगों ने कहा था कि देखो इसका जो है क्वेश्चन भी आया था आपके पेपर में, है ना? सही है ना? स्क्रीन आप सभी को अभी दिख रही होगी। मामा आवाज ब्रेक हो रही है। दिख रही है ना? मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। मैम नहीं दिख मैम रही नहीं है। दिख रही। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। ठीक है। मैम आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही है। मेरी आवी बच्चों को मतलब सुनाई दे रही है और स्क्रीन दिखाई दे रही है मुझे। नो मैम। स्क्रीन नहीं दिखा दे रही मैम। मैंने यहाँ पे भी फिर से ज्वाइन कर लिया ताकि आप लोगों को सुनाई दे, ठीक है? तो हम देखेंगे कि अभी क्लियर है ना सभी को? आवाज मेरी सभी को सुनाई दे रही है? मैम आवाज क्लियर है पर स्क्रीन नहीं दिख हाँ, रही। नहीं स्क्रीन मैंने शेयर नहीं किया ना, इसलिए नहीं दिख रही है। अभी शेयर करेंगे तो आप लोगों को दिख जाएगी। मेरी क्वेश्चन आप लोगों से यही थी कि अगर आप चैप्टर को प्रॉपरली देखेंगे ना, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपके पहले स्क्रीन मतलब जो आपका पहला था ना लेसन, वहां पे आपको ऐसे करके कुछ टेबल में ना कुछ मतलब कुछ देश के नाम दिए गए हैं, और देश का जो नाम है उसके बगल में वार और भारतीय टाइम दिया गया है। क्या आपको दिखाई दे रही है अभी स्क्रीन? और वो टेबल जिसका हम बात कर रहे थे, कि जिसकी जिक्र कर रहे थे, उसको दिख रहा है अभी आप लोगों को, है ना? यस मैम। मैम अभी देखो, सबसे इजी क्या है समझना, कि हर एक देश में ना कहीं शनिवार है, कभी रविवार है, दिख रही है? तो कोई तो चीज होगी
जिससे कि हमारे 2 देशों में या 3 देशों में या 4 देशों में जो है ऐसे टाइम का अंतर हो रहा है। अब कैसे अंतर हो रहा है, क्यों अंतर हो रहा है, इसी को तो जानने का प्रयत्न हम कर रहे हैं ना, कि किस लिए ये अंतर हो रही है, ये समझना है हमें। अब समझने के लिए क्या करना है, समझने के लिए अंतरराष्ट्रीय वार रेखा को जानना है। अंतरराष्ट्रीय वार रेखा वही वार रेखा है जिसके द्वारा अगर हम देखें तो क्या होता है, उससे जो है 2 देशों में टाइम का विभाजन हो जाता है। कि कोई भी देश जब कोई पूर्व दिशा में होती है या मध्य भाग में, सॉरी, पश्चिमी भाग में होती है, तो दोनों देशों के बीच बीच में से 0 डिग्री से जो लाइन जाती है उसको कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय वार रेखा। अब अंतरराष्ट्रीय वार रेखा की वजह से किसी देश में 30 दिसंबर है तो कहीं 31 दिसंबर है। सिर्फ 12 बजे का टाइम अगर आप देखें, जैसे 12 बजे से एक दिन शुरू होता है, आज के मान लो आज रात 12 बजे से हो जाएगी 13 फरवरी, है ना। लेकिन किसी किसी और देश में अगर आप देखेंगे तो वहां पे अभी भी 12 फरवरी ही चल रही है। अब ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, यही तो हमें जानना है ना। और इसीलिए ही हम ये पूरा जो है ये जो पूरा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं या कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी देखो, जिन बच्चों ने मुझे क्वेश्चन मतलब जो स्टार्टिंग में ही मुझसे पूछ लिया कि मैम अंतरराष्ट्रीय वार रेखा का मतलब क्या होता है, उनके लिए मैं एक ही वर्ड में सिंपल तरीके से फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि अंतरराष्ट्रीय वार रेखा दोनों देशों में या पूरे विश्व में कह सकते हो, टाइम का ये जो अंतर रहता है ये इसी रेखा की वजह से है, जो दो देशों को टाइम के हिसाब से विभाजित करती है। कहीं देश में 12 बजते हैं तो कहीं 1 बजते हैं, कहीं 13 दिसंबर होती है तो कहीं 12 दिसंबर होती है। इसमें आपको सिर्फ इतना समझना है, जितना आप पूर्व दिशा में जाएंगे आपका समय ऐड होता जाएगा, आपका समय जो है बढ़ता जाएगा। अगर आप पश्चिमी दिशा में जाओगे तो आपका समय जो है कम होता जाएगा, माइनस होता जाएगा। मतलब आप पूर्व दिशा में आओगे तो आपको दिन मिलेगा, पश्चिम दिशा में जाओगे तो आपको रात मिलेगी। मान लो अभी बज रहे हैं इंडिया में 7:30 बजे, मान लो 7:30 बज रहे। अगर आप पश्चिमी दिशा में जाओगे, पता है अभी क्या टाइम हो रहा होगा अमेरिका में, सुबह के 7:30 बजे। सबको समझ में आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? यस मैम। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही बिकॉज मैंने थोड़ा सा स्टॉप किया था, इसीलिए स्क्रीन आपको नहीं दिख रही थी। अभी फिर से ट्राई करते हैं। तो मेरा जो कहना है ना, मेरा कहना यही है कि बच्चों से मैं ये समझाना चाहती हूँ कि थोड़ा कंफ्यूज नहीं होंगे। हाँ, कंफ्यूज होने से ना ये चैप्टर थोड़ा घबराहट सी लगेगी आप लोगों को। सिंपल तरीका है, सिंपल इजी तरीके से समझेंगे कि अंतरराष्ट्रीय वार रेखा का काम सिर्फ यही है, अंतरराष्ट्रीय वार रेखा देशों को विभाजित करती है समय के लिए। अभी आपको स्क्रीन दिखेगी ना, दिख रही है सभी को? यस मैम, दिख रही है। दिख रही है। तो अभी देखो अंतरराष्ट्रीय वार रेखा में, हाँ, तो अभी ये टेबल ये बहुत काम की टेबल है जो आपकी स्कूल में मतलब ये टेक्स्ट बुक में दी गई है ना, बहुत काम की मतलब है कि कहीं कहीं शनिवार है तो कहीं कहीं रविवार है। अब शनिवार और रविवार में जो है हमें देखना है कि क्यों है, किस लिए है। तो इनकी दिशा अगर हमें ग्लोब में मिल गई कि ये ग्लोब में कहाँ स्थित है, तो आपको बहुत इजीली ये क्लियर हो जाएगा कि जो है ये ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा देख लेंगे। मैंने ये चैप्टर जो है आप लोगों को पहले भी समझाया था एक वीडियो के थ्रू। अभी मैं वही वीडियो आप लोगों के लिए चला रही हूँ कि इंटरनेशनल डेटलाइन जो है वो हम कैसे समझते हैं। फिर से मैं आपके लिए वही वीडियो चला रही हूँ ताकि आप लोगों को दिख जाए। अभी देखो मैं वही वीडियो फिर से चला रही हूँ, आप लोगों को दिख जाए तो आप लोग मुझे बताना। ओके मैम। जब तक स्क्रीन शेयर हो रही है, शेयर हो, चालू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक और चीज समझना है कि जो है अंतरराष्ट्रीय वार रेखा की उपयोगिता ज्योग्राफी में या भूगोल में क्या है।
अंतरराष्ट्रीय वाररेखा की उपयोगिता भूगोल में यही है कि अंतरराष्ट्रीय वाररेखा की वजह से दो देशों में टाइम डिसाइड होता है। अब मान लो जैसे ही ये टाइम डिसाइड हो गया तो हमें पता चल गया कि अगर कोई ट्रेन ट्रेन तो नहीं, मानो कोई फ्लाइट है, कोई एरोप्लेन से कोई एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। अब जब जा रहा है तो मान लो वो इंडिया से स्टार्ट हो रहा है रात को, मानो उस देश में जब वो पहुंचेगा तो वहां पे तभी भी रात हो और रात है, या तो तभी वहां सुबह है। तो एक एग्जाम्पल से आपके जो है ना, आपके इसमें क्या कहते हैं, आपके टेक्स्ट बुक में भी एक एग्जाम्पल दिया गया है कि जो है एक आदमी जो है वो एरोप्लेन से ट्रेवल कर रहा है, और एरोप्लेन से जब वो ट्रेवल कर रहा है और उसने जब एक और देश में वो पहुंचा तो वहां पे देख रहा है कि टाइम के लिए ये डिफरेंस दिया गया है। अभी फिर से स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाते हैं ताकि आपको फिर से समझ में आ जाए। अभी स्क्रीन शेयर की हुई है। तो आप एक देश में दूसरे देश से व्यापार करते हो, इंडिया में बैठ के आप अमेरिका से व्यापार करते हो, उनका टाइम आपको पता ही नहीं है। शायद अभी आप ट्राई कर रहे हो और आप देखोगे कि उनके उधर जो है कुछ और टाइम ही है। तो जब और ही कुछ टाइम है तो कैसे आप उनके साथ व्यापार करोगे अगर वो किसी और चीज में ही व्यस्त हो, है ना। ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि आप कुछ और बोल रहे हैं और वो कहीं और बिजी है। तो जो है उनको लगेगा कि हम कैसे इनके साथ व्यापार करें, जब आप व्यापार करना चाहते हैं तो उनके वहां रात है, वो शायद रेस्ट ले रही है। तो अंतरराष्ट्रीय वाररेखा बाहतुक के लिए इंपॉर्टेंट है, अंतरराष्ट्रीय वाररेखा इंपॉर्टेंट है व्यापार के लिए, अंतरराष्ट्रीय वाररेखा इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी और देश में ट्रेवल कर रहे हैं, अगर आप कहीं और जा रहे हैं, आपको वहां का टाइम ही नहीं पता, आपको वहां की पता नहीं कि हमारे यहाँ पे में भी 12 बज रहे हैं लेकिन वहां पे शायद दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो आपको आपको घड़ी की भी सेटिंग करनी पड़ेगी, है ना। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए अंतरराष्ट्रीय वाररेखा बहुत जरूरी है। एक और चीज भी बोली जाएगी कि अंतरराष्ट्रीय वाररेखा जो है वो ऐसी क्रिस क्रॉस क्यों बनाई गई है, क्योंकि यहाँ पे जो रशिया देश है, रशिया देश इतनी बड़ी है, वहां पे 12 ऐसे ऐसे टाइम जोन है कि पूर्व में एक टाइम, पश्चिम में एक टाइम, नॉर्थ में एक टाइम, दक्षिण में एक टाइम। तो इतना सब प्रॉब्लम होने की वजह से उन्होंने अपने देश को ना ऐसे ये जो हमारा अंतरराष्ट्रीय वाररेखा है उसको ऐसे क्रिस क्रॉस जिगजैग टाइप पे क्यों बनाया, इसीलिए बनाया कि उनका पूरा देश इसके अंदर आ सके और पानी में स्थित जो भी हमारे द्वीप महाद्वीप हैं उसके ऊपर भी कोई प्रभाव ना आए। अभी आप लोग क्या करेंगे, आप चैप्टर के पीछे जाएंगे, थोड़े क्वेश्चंस देखेंगे और मैं एक सेकंड में फिर से रिजॉइन होती हूँ। अच्छा, सॉरी मेरी आवाज ऑफ थी, मैं बात किए जा रही थी। तो मैंने कहा कि आज जो क्वेश्चंस हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वो पूरी की पूरी क्वेश्चंस जो है ना थोड़ी एप्लीकेशन, मतलब थोड़ी आपको बुद्धि इस्तेमाल करके आंसर देनी पड़ेगी। डायरेक्ट मैं आपसे नहीं पूछूंगी कि अंतरराष्ट्रीय वाररेखा क्या होती है, क्योंकि अभी मैंने आपको पूरा पूरा समझा दिया, मैंने उसकी उपयोगिता डिस्कस कर दी, बोल दिया कि अंतरराष्ट्रीय वाररेखा की जरूरत क्या है। अभी जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आपको एक और वीडियो दिखाने के बाद वो इसलिए डिस्कस करेंगे ताकि आप बाद में जो क्वेश्चंस पूछे जाए उनके ऊपर थोड़ी दिमाग लगाकर आंसर दें। मैं अभी एक वीडियो चला रही हूँ, जैसे ही आपको दिखेगा वीडियो या स्क्रीन आप मुझे बताएंगे कि मैम दिख रही है, सुनाई दे रही है, दिख रही है? यस मैम। ये मैम
ओके, अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ। मैम आवाज नहीं आ रही। आप लोगों को आवाज नहीं आ रही है वीडियो में? नो मैम। नहीं मैम। अच्छा, नहीं आ रही है। ठीक है, मैंने शेयर तो की हुई है, पता नहीं क्यों नहीं आ रही है। फिर से ट्राई करते हैं, ताकि आपको फिर से दिख जाए। फिर से ट्राई कर रहे हैं तो दिख जाएगी शायद, होपफुली आपको, वरना हम टेक्स्ट बुक से ही पढ़ेंगे। मैं वही वीडियो दिखा रही थी जो मैं पहले आप लोगों को दिखा चुकी हूँ। अगर पॉसिबल होती है ठीक है, वरना ठीक है। अभी देखो मैंने फिर से शेयर की हुई है, तो आप देख सकते हो। यस। चलो, दिख रही है ना स्क्रीन? यस मैम दिख रही है। यस मैम। ओके, दिख रही है मैम। चलो। अब 31 आ रही है मैम आवाज। दिसंबर के पास छोटा सा लिटिल डायोमीड आइलैंड, जिसके ऊपर यूएसए यानी अमेरिका का राज है। दोनों एक दूसरे से के ऊपर है, 4 किलोमीटर की दूरी है लगभग। अगर आप इस छोटे आइलैंड से बड़े आइलैंड पे जाते हो, यानी यूएसए से रशिया जाते हो, तो आपको पूरे 21 घंटे का वक्त लगेगा। जी हाँ, अब आप कह सकते हो कि यार 4 किलोमीटर है, जेट स्की लेके जाऊंगा तो 15 मिनट में हो जाएगा, इसमें 21 घंटे कहां से लगेंगे? क्योंकि बीच में से गुजरती है इंटरनेशनल डेट लाइन, आईडीएल। यानी इस लाइन के इस तरफ 31 दिसंबर चल रहा है और इस तरफ 1 जनवरी चल रही है। दोस्तों, इंटरनेशनल डेट लाइन यानी आईडीएल एक देशांतर रेखा है, लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, जो इन द्वीपों के बीच में से गुजरती है कुछ इस तरह से। अब आप कहेंगे कि देशांतर रेखा तो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक जाती है अर्धवर्त के रूप में, सेमी सर्कल के रूप में। इसको सामने से देखने पर लगता है कि बिल्कुल सीधी जा रही है, तो फिर ये रेखा ऐसी टेढ़ी मेढ़ी क्यों? और इस रेखा के और एक दिन का अंतर क्यों है, जबकि आप यहां पे कुछ मिनटों में ही पहुंच सकते हो? इन सभी सवालों के जवाब हम आज की इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे, पर उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाके देख लीजिए, क्योंकि आज की इस वीडियो को समझने के लिए ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेरी बात मानिए, जरूर देखिएगा। अगर वीडियो देखी है तो पहले हम कुछ बेसिक चीजें याद कर लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी धरती अपने अक्ष पर वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, यानी कि पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। यही कारण है कि पूर्व में रहने वाले लोगों को सूर्योदय जल्दी दिखता है और पश्चिम में रहने वाले लोगों को रात दिखता है। दोनों जगह समय का अंतर पैदा हो जाता है, समय क्षेत्र बन जाते हैं, जिसे हम टाइम जोन नहीं मानते थे। लेकिन जैसे जैसे दुनिया के अंदर व्यापार बना, जैसे जैसे संबंध बने, तो समय की एक रूपता की जरूरत पड़ी, यानी कि एक समय की जरूरत पड़ी। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति ईस्ट साइड से, पूर्व से यात्रा करते हुए आए, ट्रेवल करते हुए आए और वेस्ट की तरफ जाए, तो उसके यहाँ के समय के हिसाब से ही चलेगा। वो वेस्ट में तो कुछ और समय चल रहा होगा, जिससे कि उसको तकलीफ हो सकती है। तो इस एक रूपता को बनाने के लिए ही 19वीं शताब्दी के मध्य में पूरे विश्व के लिए एक प्रधान मध्याय रेखा मानी गई, जो कि लंदन शहर की ग्रीनविच प्रयोगशाला से गुजरती है। इसी लाइन को हमने ग्रीनविच रेखा कहा। याद रखना कि ये एक देशांतर रेखा है। अब ये जो जगह है, इसको हमने 0 डिग्री माना, और यहां जो समय हो रहा होता है इस
मैम ये क्या आवाज नहीं आ रही? हेलो मैम, मैम आवाज नाही येते. आवाज येत नाही मैम. मैम आवाज नहीं आ रही. आवाज नाही येते मॅम. आवाज नाही रही. हाँ, अभी देखो मैंने ज्वाइन कर लिया। तो जो मैम है आपकी अभी आवाज तक जो वीडियो डबल आ मैंने रही आप है, लोगों को रिपीट आ दिखाया रही है. था वहां तक आवाज आ रही थी ना? आपको थोड़ा क्लियर हुआ ना नॉलेज आप लोगों को? मैम मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही. यस मैम हुआ. मैम हुआ बट थोड़ा थोड़ा अटक रहा था वीडियो. हाँ, तो आप लोगों ने देखा, क्या समझा आप लोगों ने वीडियो में? पूरा पूरा जो अभी तक जो आपको वीडियो मैंने दिखाया वहां तक आपको थोड़ी सी नॉलेज क्लियर हुई? थोड़ा समझ में आया कि क्या कहा गया है? थोड़ा सा कुछ जो भी प्रीवियसली हमने कवर किया था चैप्टर पे उससे समझ में आया कि कैसे ये वार रेशा जाती है, देशांतर कैसे होता है? सभी को थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ, याद आया भारत की यस मैम. है ना? तो अब फिर से देखते हैं जहां तक हमने किया था उसी को। तो जितना आपको पढ़ाया गया उसको थोड़ा आज मैंने फिर से रिवाइज किया, है ना? अभी देखो ये वाली थी ना, अभी आपको सुनाई दे रही है कि नहीं वो आप मुझे बताएंगे, ठीक है? हम्म। नो मैम. नहीं चालू की है। नहीं मैम. चीज उल्टी भी होती है, वेस्ट की तरफ भी होती आ है। रही थी. आ वेस्ट में रही है मैम। एक एक घंटा हम यस पीछे मैम. जाते हैं। जैसे रात में 12 बज रहे हैं लंदन के अंदर, आप 345 डिग्री पे आओगे तो यहाँ पे बजेंगे आपके रात के 11। फिर 330 पे आओगे तो 10 बजेंगे, 315 पे आओगे तो 9 बजेंगे। इस तरह से हम एक एक घंटा यहाँ पे माइनस करते हैं। तो याद रखना, ईस्ट की तरफ जो देश हैं, पूर्व की तरफ, वो प्लस में चलते हैं। वेस्ट की तरफ जो देश हैं वो माइनस में चलते हैं। अब जरा ध्यान से समझो, ये जो 0 डिग्री है ये लंदन से गुजर रही है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर दोपहर के 12 बज रहे हैं इस वक्त। जब आप 15 डिग्री आगे जाओगे तो इसी वक्त यहाँ पे 1 बज रहा होगा, फिर 30 डिग्री पे 2, फिर इस तरह 3। अब ऐसे करते करते आप बिल्कुल पीछे पहुंच जाओ 180 डिग्री की रेखा पे। भाई आधी धरती हमने कवर कर दी तो 180 डिग्री हम आगे आ गए। तो यहाँ कितना टाइम हो रहा होगा? यहाँ रात के 12 बज रहे होंगे, यानी लंदन में सुबह के 12 बज रहे होंगे तो यहाँ रात के 12 बज रहे होंगे। दोनों में कितना अंतर हो गया? 12 घंटे का अंतर हो गया। वहीं अगर आप वेस्ट की तरफ से एक एक घंटा घटाओगे, जैसे 12 की जगह फिर 11 हो गए, फिर 10 हो गए, फिर 9 हो गए, तो घूम फिर के वापस 180 डिग्री पे पहुंचोगे। तो यहाँ पे कितना अंतर हो गया? 12 घंटे का। तो पूर्व में भी 12 घंटे का अंतर है, पश्चिम में भी 12 घंटे का अंतर है। टोटल 24 घंटे का फर्क हो जाता है दोनों में, यानी कि एक दिन का पूरा अंतर आ जाता है। और इसी जगह पे बनाई गई है ये रेखा जिसको आप अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से जानते हो। याद रखना, ये जो रेखा है ये पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर को पार करके जाती है। तो इसका रास्ता मुख्यतः जलीय ही होता है तो ये वैसे काल्पनिक रेखा, वहां पे कोई ऐसी रेखा खींची नहीं गई है, लेकिन हमने मानी है। तो अब अगर मैं पूर्व से पश्चिम की ओर जाता हूं, मतलब भारत से अमेरिका की ओर जाता हूं, मान लीजिए कि मैं 1 जनवरी को निकला हूं और 2 जनवरी को मुझे पहुंचना है, लेकिन मैं जब पहुंचता हूं तो 1 ही जनवरी हो रही होती है। वो इसलिए क्योंकि पश्चिम में वैसे भी समय धीरे चल रहा होता है। धीरे का मतलब है चूंकि पूर्व में 1 जनवरी पहले हो गई और पश्चिम में 1 जनवरी बाद में होगी, यही कारण है कि मैं 1 जनवरी को वहां पहुंचा हूं, जबकि भारत में ऑलरेडी 2 जनवरी हो गया है। समझ में आ रही है बात कि पश्चिम में टाइम वैसे भी धीरे चल रहा है, इसलिए मैं वहां पे 1 जनवरी को पहुंचा हूं। तो मुझे लग रहा है कि मैं 1 को निकला, 1 को ही पहुंच गया, तो मैंने कोई टाइम वेस्ट ही नहीं किया। वहीं अगर मैं पश्चिम से पूर्व की तरफ आऊं, पश्चिम को मान लीजिए कि 1 जनवरी हो रहा है और 2 जनवरी को मुझे भारत पहुंचना है। जब मैं अमेरिका से निकल रहा हूं तब अमेरिका में 1 जनवरी हो रहा है
और इस वक्त ही भारत के अंदर 2 जनवरी हो रहा है। मैं अमेरिका से निकला, एक दिन लगा, अमेरिका के हिसाब से 2 जनवरी हुआ, लेकिन भारत के हिसाब से क्या हो गया, 3 जनवरी। क्यों? क्योंकि भारत पूर्व में है और पूर्व का टाइम थोड़ा फास्ट चलता है, मतलब वहां पे घड़ियां थोड़ी फास्ट हैं, आगे चल रही हैं वेस्ट के मुकाबले। तो अब आपको समझ में आया कि किस तरीके से तारीखें बदल रही हैं। ये सिर्फ एक धोखा है। मैंने शुरू में आपको एक एग्जाम्पल दिया कि डायोमीड आइलैंड है, बड़ा डायोमीड आइलैंड है वो रशिया के अंदर है, जो छोटा डायोमीड आइलैंड है वो यूएसए के अंदर है। दोनों के बीच में सिर्फ 4 किलोमीटर का अंतर है। लेकिन जो रशिया वाला है वो इधर ईस्ट की तरफ है, जो आपका यूएसए वाला है वो थोड़ा वेस्ट की तरफ है। तो अगर यूएसए वाले की तरफ 1 जनवरी हो रहा है तो रशिया वाले की तरफ हो रहा होगा 2 जनवरी। भले ही मुझे 15 मिनट लगे हैं पहुंचने के अंदर, लेकिन 2 जनवरी हो रहा होगा वहां की घड़ियों में टाइम। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब आखिर में एक सवाल बचता है कि ये रेखा सीधी क्यों नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि जो ये एरिया आपको दिख रहा है ये सब आता है रशिया के अंदर। अब रशिया नहीं चाहता कि मेरे देश में एक ही टाइम पे 2 तारीखें हो जाए। अगर सीधे गुजार दी तो 2 तारीखें हो जाएंगी, इस हिस्से में 1 जनवरी होगा, इस हिस्से में 2 जनवरी होगा। इसलिए इसको बचाने के लिए ये रेखा टेढ़ी मेढ़ी की गई है। सिर्फ रशिया ने नहीं की है, बाकी देशों ने भी की है। एक स्पेशल एप्लीकेशन डाल के ऐसा किया जा सकता है, यूएन के अंदर डालनी पड़ती है। उसके बाद आप इस लाइन को इस तरीके से गुजार सकते हो। हालांकि ये लाइन वहाँ पे है नहीं, है काल्पनिक। एक देश में एक ही तारीख रहे इसलिए इस लाइन को टेढ़ा मेढ़ा बनाया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये डेट लाइन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई कन्फ्यूज़न आता है, कोई क्वेरी आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन। तो अभी सबको क्लियर हुआ, याद आया हम क्या करने की कोशिश कर रहे थे, हमने लास्ट क्लास क्या की थी? अगर समझ में आ गया तो हम थोड़ा सा सम्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लियर है? यस टीचर। ठीक है, तो ट्राई करते हैं थोड़ा सा एक मैप निकाल कर थोड़ा सा उसकी टाइम को देख लेते हैं, टाइम डिफरेंस कितना आ सकता है, और उसी के ऊपर थोड़ा सम्स प्रैक्टिस करते हैं। पूछते हैं आपसे कि क्या लगता है यहाँ पे क्या होना चाहिए। चलिए स्क्रीन शेयर करेंगे, अभी स्क्रीन शेयर करते हैं। उसके बाद भारत का देखेंगे कि भारत में क्या क्या डिफरेंस आता है टाइम की वजह से। भारत में हम जो है 82 डिग्री 30 मिनट्स उसी लाइन को लेते हैं। अब 82 डिग्री 30 मिनट्स जो है वो भारत को पूरा बीचों बीच से डिवाइड करता है या विभाजित करता है। अब क्वेश्चन ये है कि जो है अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय वार रेखा भारत में कुछ ऐसी बनाई गई है कि जो है यहाँ से ना आप पूरब और पश्चिम में पूरा पूरा डिफरेंस कर पाएंगे। मतलब आपको ऐसा कभी नहीं लगेगा कि मैम असम में एक टाइम है तो गुजरात में एक टाइम क्यों? क्योंकि जो अरुणाचल है वो पूरा पूर्वी दिशा में है और गुजरात का जो मान लो कच्छ वाला एरिया है वो पश्चिमी दिशा में है। सूरज जो है सबसे पहले अरुणाचल में उगता है और डूबता सबसे पीछे है गुजरात के इस साइड में। तो दोनों देशों तो दोनों जगह में टाइम डिफरेंस होनी चाहिए, लेकिन ऐसी होती नहीं है। क्यों नहीं होती है? इसीलिए नहीं होती है क्योंकि जो है एक ही टाइम जोन फॉलो किया जाता है। एक ही टाइम जोन फॉलो करने से एक ही वही वाली जो लॉन्गिट्यूड है वो पास होती है, इसीलिए टाइम बराबर रहता है। अभी देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये ब्राउन कलर की लाइन जहाँ पे मेरी कर्सर है, देखो। यस मैम। इंटरनेशनल डेट लाइन करके लिखी है, सबको दिख रही है? ये मेरी माउस जहाँ से जा रही है कर्सर, यस दिख रही है? ओके, अभी इंटरनेशनल डेट लाइन के हिसाब से ये लाइन यहाँ से जा रही है, ठीक है। इसको अगर आप देखो तो इसके इस साइड में मतलब आपको यहाँ से ना पूरब दिशा में प्लस हो रहा है, 12, 11, 10, 9, 8 ऐसे करके करके पूरा प्लस हो रहा है, ठीक है। ये 0 डिग्री से जो लाइन जा रही है, ठीक है। अब ये प्लस प्लस मतलब जितना आप राइट हैंड साइड पूरब में जा रहे हो उतना प्लस हो रही है, लेकिन जैसे ही पश्चिम स्टार्ट होती है देखो माइनस, मतलब टाइम घट रहा है।
1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, ऐसे करते करते पूरा 12 घंटा थे। देखो नीचे अगर आप देखोगे जहाँ पे मेरी ये कर्सर है, आपको टाइम दिखेगा। ये जो 0 डिग्री वाली लाइन है, ये है हमारी, क्या है, ये हमारी स्टैंडर्ड मेरिडियन है, जीएमटी है। अब इंटरनेशनल लाइन, डेट लाइन, ये 180 डिग्री के यहाँ से जा रही है, क्रिस क्रॉस होके जा रही है। क्यों? जैसे समझाया गया कि रशिया के देशों को लेने के लिए इन लोगों ने ऐसे क्रिस क्रॉस बना दिया है, ताकि रशिया यहाँ से बाहर न जाए और रशिया के सभी जो देश हैं वो इसके अंदर आ जाए। वरना रशिया के बीच में से अगर ये जाता तो आधे रशिया में एक टाइम होता, दूसरे साइड में दूसरा टाइम होता। इतना तक सभी को क्लियर है? क्लियर है सभी को? यस मैम। यस मैम। यस टीचर। ओके, अभी चलो देखो यहाँ पे जो टाइम है ना, मान लो ये मेरा 0 डिग्री है, मैंने फिर से कर्सर वहां पे रखा है, ग्रीनलैंड सी करके लिखा है और 0 डिग्री है। तो 0 डिग्री में मान लो अभी बजे हैं रात के 12 बजे, ठीक है? अभी 0 डिग्री में रात के 12 बजे हैं, तो इंडिया में अभी क्या होगा? 5.5, मतलब 5 घंटे, 5.5 घंटे का डिफरेंस है। और भारत जो है वो आगे है, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन दिया गया है। तो अगर 0 डिग्री पे 12 बज रहे हैं, रात के 12 बज रहे हैं, तो इंडिया में कितना टाइम होगा? 5 बजे। तो 12 बजे के साथ हम 5.5 घंटे ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5.5 दिया गया है, 5.5। तो 12 बजे के बाद कितना होगा? 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, लगभग 5.5 बजे। इतना बच्चों को समझ में आया या किसी बच्चे को डाउट है? अगर है तो पूछे। देखो यहाँ पे इंडिया के नीचे +5 दिया भी गया है, ठीक है? पूर्व दिशा में टाइम बढ़ रहा है, पश्चिमी दिशा में घटेगा। कैसे घटेगा? मान लो ये वाला देश हम देख रहे हैं, शिकागो। देखो शिकागो में यहाँ पे लिखा है -6। अब मान लो 0 डिग्री पे टाइम हो रहा है रात के 12 बजे, तो शिकागो में कितना टाइम होगा? माइनस कितने घंटे करने पड़ेंगे? -6 घंटे करने पड़ेंगे। तो 12 बजे, रात के 12 बजे से -6 घंटे करो, 11 बजे, 10 बजे, 9 बजे, 8 बजे, 7 बजे, 6 बजे, तो यहाँ पे शाम के 6 बज रहे होंगे। और मान लो आज जो है ना, आज के रात 12 बजे, मतलब 0 डिग्री में आज है 13 तारीख हो गया है, लेकिन शिकागो में जो है अभी भी 12 तारीख के शाम के 6 बज रहे होंगे। इतना तक सभी बच्चों को क्लियर हुआ या अभी भी कोई डाउट किसी के मन में है? नहीं मैम, क्लियर हुआ। हेलो मैम, में डाल दो। क्या? हाँ, ग्रुप में डालती हूँ मैं ग्रुप में, ठीक है? अभी देखो एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो ब्रासीलिया, ये ब्राजील वाला यहाँ पे 3 घंटे पीछे है। अब मान लो 0 डिग्री जो है ना, 0 डिग्री हमारा मेन है, मध्य है, बीच वाला हमें लेना है, जीएमटी है वो, ग्रीनविच मीन टाइम। अब 0 डिग्री पे मान लो दोपहर के 2 बज रहे हैं, तो ब्रासीलिया में कितना टाइम होगा? लिखा है -3, तो 3 घंटे पीछे। अब 0 डिग्री पे टाइम हो रहे 2 बजे, तो यहाँ पे कितना बजेगा ब्रासीलिया में? कोई भी बच्चा बोलेगा? -3। हाँ, -3। तो 2 बजे से -3 करो, दोपहर के 2 बजे है, बोलो। 12, 11 बजे। 11 बजे। 11 बजे, बिल्कुल। क्योंकि देखो 2 बजे है ना, तो दोपहर के 2 है, तो इसके पीछे जाओ, 2 बजे, 1 बजे, 12 बजे, 11 बजे, तो ब्रासीलिया में 3 बज रहे होंगे। चलो थोड़ा सा ईस्ट साइड में आते हैं, जापान के साइड जाते हैं, 9 +9 दिया गया है। अब मान लो यहाँ पे 0 डिग्री में टाइम हो रहा है दोपहर के 1 बजे, तो टोक्यो में कितना टाइम होगा? +9 लिखा गया है। मतलब 1 बजे के साथ मुझे 9 घंटे क्या करने पड़ेंगे? 10 बजे। बिल्कुल, 10 बजे। रात के 10 बजे मैम। मतलब हाँ, करीबन, हाँ। 9 बजे। अब देखो थोड़ा ऑस्ट्रेलिया में आ जाओ, कैनबेरा में, कुछ कैनबेरा में देखो ये, अच्छा वेलिंगटन, यहाँ पे 10:30 घंटे। ऐसा भी हो सकता है कि अगर यहाँ पे 0 डिग्री में 12 बज रहे होंगे ना, तो आप पश्चिम दिशा में जाओगे
ये अमेरिका वाला साइड है ना, ये देखो -12 -12 लिखा है, मतलब अगर 0 डिग्री में रात के 12 बज रहे हैं तो यहाँ पे दोपहर के 12 बज रहे होंगे, मतलब इतने पीछे है ये अमेरिका का ये वाला पोर्शन जो इस साइड भी आ चुका है ना। अभी आप पूछेंगे कि मैम अमेरिका तो पश्चिम में है, आप इसको यहाँ पे क्यों लेके आ रहे हो? क्योंकि ये लाइन ऐसी क्रिस क्रॉस बनाई गई है ना, ऐसे जिगजैग कि अमेरिका का ये वाला जो साइड पोर्शन था ना पश्चिम का, उसको अपने अंदर लेने के लिए या उसको एक ही लाइन में लेने के लिए ना इन लोगों ने ऐसे ऐसे, जैसे ये रशिया वालों ने किया ना, इसको ऐसे उल्टा सीधा जिगजैग ऐसे बना दिया। तो अमेरिका का कुछ साइड ना टाइम की वजह से इधर का थोड़ा सा पोर्शन इधर आ गया, जैसे ये देखो पानी के ऊपर ये छोटे छोटे द्वीप है ना, आइलैंड है, उसको भी लेना था, तो इसीलिए इस साइड में थोड़ा जिगजैग भी बनाना पड़ा। क्लियर है ना इतना सभी बच्चों को? यस मैम। यस मैम। अभी देखो मैं एक काम करती हूँ, मैं चैट में आप लोगों को ना इसका लिंक कॉपी करके डालती हूँ कि आप लोगों को जो है, या स्लो को कॉपी करके मैं आप लोगों के लिए डाल देती हूँ, ताकि आप लोग देखो चैट में आप लोग को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जैसे ही मिल रहा है ना तो आप लोग मुझे बोलो कि मैम मिल गया, और वो ओपन हो रही है कि नहीं, तो आप देखो देखो मैंने भेजा है, अगर मिल क्लिक गया। करके मैप ओपन हो रही है तो बहुत अच्छी बात है ना। चलो मिल गया ना, ठीक है। अभी जो है मैं आपको इस वीडियो का लिंक भी भेज रही हूँ। नहीं हो रही है, नहीं हो रहा है मैम क्लिक। मैं ये मैप का मैं वीडियो लिंक भेज रही हूँ। अभी देखो ये वीडियो लिंक ओपन होता है कि नहीं होता, ठीक है। वीडियो लिंक मैंने भेजा, वीडियो लिंक तो ओपन हो जाएगा। वो भी मैप नहीं हो लिंक रहा है। ट्राई करती नहीं हूँ मैं मैम, फिर से। नहीं हो रहा है टीचर। ठीक है कोई बात नहीं, मैं ग्रुप में तो दे ही दूंगी ताकि आपको दिख जाए। मैम ग्रुप में सेंड कर दो ना अभी। हाँ हाँ, मैं ग्रुप में थोड़ा सा बाद क्लास के बाद सेंड करती हूँ। देखो मैंने फिर से भेजा है, वीडियो लिंक भी भेजा है। मैम ओपन हो रहा है। ठीक है मैं फिर से भेजूंगी। नहीं हो रही मैम। नहीं कोई बात नहीं, हो रही है नहीं नहीं हो हो रहा रही है है, मैं मैम। सभी के लिए मैं ग्रुप में भेज दूंगी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। अभी देखो इंडिया, अभी मैप का आप लोग को क्लियर हुआ? मैप में जो मैं समझाने का प्रयत्न कर रही थी आप लोग को, क्लियर है ना? कि +7 -7 +6 -6, ये सब जो देश पीछे है पश्चिमी दिशा में और जो देश आगे है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये आएगा कि ये जिगजैग ऐसे क्यों है, क्रिस क्रॉस? क्योंकि रशिया ने अपने आप को इसमें फिट करने के लिए, ताकि अपने सारे देश इसके अंदर आ जाए, इसलिए इसको ऐसे क्रिस क्रॉस बना दिया। इससे क्या हुआ, अमेरिका का जो थोड़ा सा पोर्शन है वो इस साइड आ गया, तो ये प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है। अभी आपको मैं दूसरा वीडियो दिखा रही हूँ, आप लोग इसको थोड़ा सा देख लो, ठीक है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में है, दिखेगा तो बोलना। मैम आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है? नो मैम। अच्छा फिर से शेयर करते हैं ताकि आप लोगों को दिख जाए। तब भारत में सुबह के 5:30 बज रहे होते हैं। तो सवाल उठता है कि ऐसा क्यों होता है और कैसे होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपनी धरती के घूमने की दिशा को समझना पड़ेगा। हम जानते हैं कि हमारी धरती अपने अक्ष पर धुरी पर घूमती है,
और ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती है, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अगर कोई व्यक्ति पश्चिम की तरफ खड़ा है और एक व्यक्ति पूर्व की तरफ खड़ा है और घूम रही है वेस्ट टू ईस्ट, तो पहले सूर्य किसको नजर आएगा? जाहिर सी बात है, उदय होता है। इसका अर्थ है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग समय क्षेत्र बने हुए हैं। यहाँ समय थोड़ा जल्दी चल रहा है, यहाँ समय थोड़ा लेट चल रहा है। इसी को हम लोग कहते हैं टाइम जोन या फिर समय क्षेत्र। तो पहली बात तो आपको समझ आ गई कि धरती के घूमने की वजह से हर जगह अलग अलग टाइम जोन बने हुए हैं। कहीं पे सूर्य जल्दी हो रहा है, कहीं पे बाद में हो रहा है। तो सवाल ये होता है कि हम लॉन्गिट्यूडनल लाइन से समझ सकते हैं। देशांतर रेखाएं यानी लॉन्गिट्यूडनल लाइन जो होती है वो अर्धवृत्त होती हैं, सेमी सर्कल होती हैं, जो उत्तरी ध्रुव से लेके दक्षिणी ध्रुव तक खींची जाती हैं। यानी नॉर्थ पोल से शुरू होंगी, साउथ पोल तक जाएंगी। अर्धवृत्त सेमी सर्कल से मतलब ये है कि आप इस तरह देख सकते हो कि एक पोल से शुरू मैम आवाज नहीं आ रही है। अभी मेरी आवाज शायद आप लोगों को आ जाए। ठीक है, तो क्लास ना हाँ है ना, बिहारी मैम। पहली वीडियो तो आप लोगों को दिख, अच्छा पहली वीडियो आप लोगों को दिख गई। सेकंड वीडियो की आधा दिखी, बाकी मैं ग्रुप में शेयर कर देती हूँ। मैप भी आप लोगों को दिखा दिया और आप लोगों ने प्रैक्टिस भी मेरे साथ कर लिया। अभी आप लोगों को कुछ डाउट है? वैसे इंडिया वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में समझाना था तो मैंने आपको एक्स्ट्रा समझा दिया। अंतरराष्ट्रीय वार रेशा का थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट अभी फर्दर क्लियर हुआ आप लोगों को? यस मैम। तो जब भी अंतरराष्ट्रीय वार रेशा पढ़ने बैठेंगे, ये वीडियो देखेंगे, पॉसिबल है तो इससे नोट्स बना लीजिए। वो मैप अपने साथ रखेंगे, थोड़ा सम्स मन ही मन प्रैक्टिस करेंगे। अंतरराष्ट्रीय वार रेशा का इंपॉर्टेंस मतलब महत्व क्या है उसको जानेंगे, और वो क्रिस क्रॉस या जिगजैग क्यों है, बस इतना ही जानने से पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैं मैप का लिंक और दोनों वीडियोस का लिंक शेयर कर देती हूँ, आप लोग देख लेना। ठीक है, आपको मिल जाएगा। ओके मैम मैंने मैप की लिंक शेयर कर दी है ग्रुप में। अच्छा ठीक है, तो वीडियोस का लिंक एक मैंने शेयर की है, बाकी भी आप लोग कर देंगे, मैं दूसरा भी कर देती हूँ। ठीक है, तो चलो इतना ओके मैम। तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। थैंक यू एंड गुड नाइट। बाय मैम। मैम सेकंड क्लास है क्या? बाय मैम, गुड नाइट। गुड नाइट, थैंक यू। आपको संगीता मैम आंसर देंगे। हाँ, सेकंड क्लास है क्या? थैंक यू। ओके मैम मैम। सेकंड क्लास है मैम। चलिए माँ। हेलो मैम, नेक्स्ट क्लास है क्या?
सन्मार्ग आणि सन्मती लाभो सदा सत्संगती नीती नाही भ्रष्ट हो जरी संकटे आली किती सन्मार्ग आणि सन्मती लाभो सदा सत्संगती नीती नाही भ्रष्ट हो जरी संकटे आली किती पंखासया बळ देनवे पंखासया बळ देनवे झेपावण्या आकाश दे सत्य सुंदर सर्वथा हा जन्म त्याचा ध्यास दे तू बुद्धी दे तू तेज दे नवचेतना विश्वास दे Good evening, teacher. Good evening, ma'am. How are you, ma'am?